Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, as we are reading the poem Abu bin Adam, today we are going to do its questions and language work. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड? तो बच्चों, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? What was writing the angel in the book of gold? The angel was writing in the book of gold the names of those who love the Lord. The names of those who love the Lord. Okay. Question number 2. What did Abu ask the angel? अबू ने एंजल से क्या कहा? तो अबू asked to the angel, and is mine one? And is mine one? अबू ने एंजल से कहा, अगर आप उन लोगों के नाम इस गोल्डन बुक में लिखते हो कि जो खुदा से प्यार करते हैं, तो मेरा नाम कहाँ है? ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, why did Abu speak in a low voice? तो अबू की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? अबू की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? जब एंजल ने अबू से कहा, ने नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, आपका नाम उनमें नहीं है। अबू स्पोक मोर लो, अबू की आवाज़ धीमी हो गई। When angel asked to the Abu, nay not so, Abu spoke more low. Okay. Question number 5. Question number 4 actually, ऐसे serial गलत हो गया इसको. What do you understand by a great awakening light? Awakening light उस रोशनी को कहते हैं जो इंसान को नींद से जगा देगी, जो कानों को जिस लाइट से दुख नहीं लगेगा. ओके. एक्चुअली वैकनिंग लाइट मीन्स, यहाँ पर इसका मतलब है जिसको हम उर्दू में नूर कहेंगे, डिवाइन लाइट, ब्लेसिंग लाइट ऑफ गॉड. ओके. जिस नूर की चमक से अबू अपनी नींद से जाग गया. ओके. हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे कि वी अंडरस्टैंड दैट द वैकनिंग लाइट वाज द डिवाइन लाइट ऑफ गॉड. ओके. इसके बाद है लैंग्वेज वर्क. राइट टी और एफ अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट in the space provided. If the statement is false, write the correct answer against the space provided, and if it is true, put a cross against the space. Okay. तो पहला स्टेटमेंट है, the room of Abu bin Adam is made beautiful by sunlight. क्योंकि ये रात थी तो रात में सनलाइट होती नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है. इसलिए हम इसको लिखेंगे अपना स्टेटमेंट, द रूम ऑफ अबू बिन आदम is made beautiful by moonlight. Okay. Number 7, second statement है, the room of Abu is compared with a blossoming rose. जबकि वहाँ लिली की बात हो गई थी. The room of Abu is compared with a lily in bloom. Okay. ये फॉल्स है. तो फॉल्स स्टेटमेंट को हमने अपना करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है. इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट है, द एंजल रोड द नेम्स ऑफ दोज होम the Lord loved the most. It is also fact. It is also false that Abu writes in the book of gold the names of those who love the Lord, not whom love the Lord. तो हम लिखेंगे the angel wrote the names of those who love the Lord most. Okay. इस तरह से नंबर 4, the name of Abu appeared at the bottom. The name of Abu appeared at the bottom. तो सबसे अलग. तो
इसके सामने हमें क्रॉस दिखना है, ये इट इज़ ट्रू। अबू बिन आदम वाज स्लीपिंग विद द एंजल कम टू हिज रूम, इट इज़ ऑल्सो incorrect statement. Abu bin Adam was sleeping when the angel came to his room. It is also correct. ओके, ये टी है इसलिए इसके सामने हमने क्रॉस लिखना है। ओके, अबू सोया हुआ था जब फरिश्ता इसके कमरे में आया। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ here is another grammar word. Pick out abstract nouns used in the poem. Abstract nouns इस poem में जो इस्तेमाल किए गए हैं, तो हमें उनको पिक करना है। Abstract noun आपको पता होना चाहिए, it is also a kind of noun that is quality, state or action of a word is called abstract noun. For example, quality किसको हम कहेंगे? जैसे किसी की क्वालिटी होती है काइंडनेस होने की, किसी की क्वालिटी होती है क्रिवलनेस होने की, कोई बहादुर होता है, कोई बुज़दिल होता है, कोई जनरियस होता है, कोई जिसको कहते हैं हम बखील होता है, कोई खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल, जिसको हम ब्यूटी कहेंगे। तो खूबसूरती है, किसी की अजीम मतलब ग्रेटनेस होती है, कोई हिम्मत वाला होता है, कोई आकिल होता है, कोई सच्चा होता है, कोई कमज़ोर होता है वगैरह। इस तरह से स्टेट मीन्स फियर, पोवर्टी, हेल्थ, डिपेथ, ब्रीथ, फैटनेस, सिकनेस, सारो, जॉय, एक्साइटमेंट। इट इज़ स्टेट ऑफ द वर्ड। ओके, तो इस तरह से एक्शन है। एक्शन जैसे प्रायर, एक्शन, रेस, डिपार्चर, माउंट, बर्थ, डेथ, पेमेंट, पनिशमेंट, सॉल्यूशन एट्सट्रा। तो दीज आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आप इस पोएम में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पिक करोगे, इसमें से कौन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस पोएम में यूज़ किया गया है। तो कल मैं आपसे उनके बारे में पूछूंगा, तो इंशाल्लाह उसके आगे हम कल फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।